नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा कार्यक्रम में मैं आकाश अपने साथी सुरेश के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं और सुरेश आपको सन 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुए चपाती आंदोलन का किस्सा सुनाएंगे। इस आंदोलन के बारे में मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हैडो ने पहली बार जिक्र किया था। उन्होंने भारत से ब्रिटेन अपनी बहन को खत लिखा, जिसमें उन्होंने चपाती आंदोलन का जिक्र किया। शायद भारतीय इतिहास में यह खत अकेला सबूत है कि भारत में ऐसा भी कोई आंदोलन हुआ था। दोस्तों, 1857 की क्रांति का जितना बृहद और व्यापक जिक्र हमारे इतिहास में किया गया है, उतना चपाती आंदोलन का नहीं किया गया। अब चपाती आंदोलन का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि शायद ये किसी गरीब को रोटी खिलाने जैसा कोई आंदोलन होगा, या फिर आपको लगेगा कि आखिर अंग्रेजों की बात करते करते हम अचानक चपाती की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चपाती आंदोलन ने चोरी छिपे ही सही, लेकिन अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। तो हुआ कुछ यूं कि 1857 की क्रांति शुरू होने के कुछ माह पहले मथुरा में पदस्थ मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल अपने घर से थाने पहुंचे और देखा कि टेबल पर कुछ सफेद से गोल बिस्किट जैसी चीज रखी है, जो पहली नजर में किसी गंदे केक की तरह दिखती है। उस पर काले काले धब्बे भी हैं। चपाती का ये अजीब वर्णन इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश चपाती से परिचित नहीं थे और मार्क ने अपने आला अधिकारियों को चपाती की कुछ यही परिभाषा सुनाई थी। इसके बाद मामले की जांच हुई तो थाने के सिपाहियों ने बताया कि एक भारतीय सिपाही को गांव से थैला मिला है, जिसमें इसी तरह की चपातियां भरी हुई हैं। भारतीय सिपाही से पूछा गया तो पता चला कि एक गांव के भारतीय चौकीदार ने ये बोरा थमाया है। चौकीदार से पूछा गया तो पता चला कि कोई रात को जंगल के रास्ते आया था और ये चपातियों से भरा बोरा देकर गया है। साथ ही कहा कि इस तरह की और चपातियां बनाई जाएं और दूसरे गांव भिजवाई जाएं। अंग्रेजों को पहले तो ये मजाक लगा, फिर जब इस तरह की घटनाएं कई और थानों से और गांवों से शुरू हुई तो वे सोच में पड़ गए। मार्क ने मामले की जांच शुरू की। इस जांच में भारतीय सिपाहियों की मदद का कोई फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि वे स्वयं भी चपाती बनाने और बांटने में सहयोग कर रहे थे। कहा जाता है कि करीब 90,000 से ज्यादा भारतीय पुलिस कर्मी एकजुट होकर चपातियों के बोरे एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहे थे। दिक्कत यह थी कि चपाती तो खाने का एक पदार्थ है, उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, कोई संदेश नहीं लिखा, यह कोई हिंसा का साधन नहीं है, इसीलिए किसी को चपाती बनाने या बांटने से रोका नहीं जा सकता था। इसीलिए अंग्रेज किसी को हिरासत में भी नहीं ले पाए और चपाती बांटने का काम चलता रहा। दोस्तों, जांच के दौरान पता चला कि एक गांव में से जो चपाती बनती है वो रात भर में अपने आसपास का कम से कम 300 किलोमीटर तक का सफर तय करके दूसरे गांव पहुंच जाती है। यानी चपाती पहुंचने की ये सुविधा उस दौर में ब्रिटिश मेल सुविधा से भी ज्यादा तेज थी, जो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सरदर्द बनती जा रही थी। ये मुहिम मध्य भारत से लेकर नर्मदा नदी के किनारे किनारे और दूसरी तरफ नेपाल तक इसकी पहुंच बन चुकी थी। हालांकि चपाती बांटने वाले भी इस रहस्य से अनजान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ब्रिटिश अधिकारी कयास लगा रहे थे कि रोटियों के जरिए कोई गुप्त संदेश पहुंचाया जा रहा है। शायद कोई बहरूपिया सीमा पार करने के लिए रोटियों की मदद ले रहा है, या फिर कोई गुप्त आंदोलन की योजना बन रही है। हालांकि सबूत किसी चीज का नहीं मिला। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ दुर्लभ दस्तावेज भी लिखा है कि 5 मार्च 1857 तक चपाती अवध से रोहिलखंड और फिर दिल्ली समेत नेपाल तक पहुंच गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने आंदोलन को रोकने के लिए सरकारी नमक में गाय और सुअर के खून के छींटे फेंकना शुरू कर दिए, ताकि कोई हिंदू और मुस्लिम इन्हें हाथ न लगाए। अफवाह फैलाई गई कि आटे में सुअर का मांस मिलाकर बेचा जा रहा है। हालांकि ये सारी कोशिशें नाकाम रही। देश के महज कुछ लोगों को एक सहज सा प्रयास ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ाने के लिए काफी था।
दोस्तों कुछ ही सप्ताह और फिर माह बीते थे कि 10 मई 1857 को मेरठ से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह फूटा। ये विद्रोह एक साथ एक ही तारीख को इतने व्यापक तरीके से सामने आया कि साफ था कि आंदोलन को भूमिगत तरीके से तैयार किया गया है। विद्रोह के कुछ सालों बाद J.W. शेरर ने अपनी किताब लाइफ फॉर द इंडियन रिवॉल्ट में लिखा है कि 1857 के संग्राम की रणनीति बहुत ही रहस्यमयी और बेचैनी पैदा करने वाली थी। ये शानदार प्रयोग था जिसे शानदार तरीके से अंजाम दिया गया। बाद में कुछ अध्ययनों में ये भी कहा गया कि इस रणनीति को 1850 से तात्या टोपे ने शुरू किया था, जिसे 1857 में जाकर अंजाम दिया गया और चपाती आंदोलन इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। चपाती के जरिए लोगों को अपनी रोजी रोटी यानी अपनी जमीन या यूं कहें कि मातृभूमि के प्रति जिम्मेदार होने के लिए तैयार किया जा रहा था। इतिहास की किताबों में तात्या टोपे के बारे में लिखा है कि वे कमाल के रणनीतिकार थे। उनकी योजनाएं ऐसी होती थी कि उन्हें समझ पाना अच्छे विद्वान के बस में नहीं था। फिर भला ब्रिटिश हुकूमत की क्या बिसात। उन्होंने विद्रोह से पहले एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला था और ब्रिटिश अधिकारी इस खेल में ही उलझे रह गए। तब तक तात्या ने अपना सैन्य दल तैयार कर लिया। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की सेना में चपातियों के ऐसे कई बोरे सैनिकों के साथ चलते थे। गोरिल्ला लड़ाई के दौरान कुंवर सिंह ने भी अपने सैनिकों को रोटियों के थैले थमाए थे। वे जिस गांव में रुकते थे वहीं से रोटियां थैले में भर लेते थे। तो दोस्तों इस किस्से से इतना तो जाहिर है कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारी तैयारी काफी रहस्यमयी तरीके से शुरू हो गई थी। अब इसके आगे की कहानी यानी 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। नमस्कार।